एल्केमिस्ट, लेखक पाउलो क्वेलो, अनुवादक अनु सिंह, बाबला कोछड़ की आवाज में। प्रस्तावना। 25 साल पहले जब पहली बार द एल्केमिस्ट मेरे देश ब्राजील में छपी तो किसी ने इस किताब पर ध्यान नहीं दिया। मेरे देश के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने के एक पुस्तक विक्रेता ने मुझे बताया कि सिर्फ एक इंसान ने रिलीज होने के एक हफ्ते के भीतर इस किताब की एक प्रति खरीदी थी। किताब की दूसरी प्रति को बिकने में 6 हफ्ते और लग गए और इसे भी उसी इंसान ने खरीदा जिसने पहली प्रति खरीदी थी। और कौन जाने तीसरी प्रति कितने दिनों के बाद बिकी थी। साल के आखिर तक ये साफ हो गया था कि द एल्केमिस्ट नहीं चलेगी। मेरे मूल प्रकाशक ने मुझसे नाता तोड़ने का फैसला किया और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। मेरी उम्र तब 41 साल की थी और मैं पूरी तरह हताश हो चुका था। लेकिन मैंने कभी इस किताब पर से अपना भरोसा उठने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस किताब में मैं ही था। इसमें मेरा दिल था, मेरी आत्मा थी। मैं अपने ही दिए हुए रूपक को जी रहा था। एक आदमी अपनी यात्रा पर निकलता है और अपने खजाने की तलाश में एक खूबसूरत जादुई जगह के सपने देखता है। इस यात्रा के खत्म होने पर उसे एहसास होता है कि खजाना तो दरअसल उसके भीतर ही था। मैं अपनी निजी नियति का पीछा कर रहा था और मेरा खजाना लिखने की मेरी काबिलियत थी। मैं इस खजाने को दुनिया से बांटना चाहता था। जैसा कि मैंने द एल्केमिस्ट में लिखा भी है कि अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे आपको मिलवाने में आपके लिए साजिश रचती है। मैंने कई प्रकाशकों के दरवाजे खटखटाना शुरू किया। एक दरवाजा खुला और प्रकाशक ने मुझ पर, मेरी इस किताब पर भरोसा जताया और इस किताब को दूसरा मौका देने का फैसला किया। धीरे धीरे इस किताब के बारे में एक ने दूसरे को बताया और उस साल पहले 3000, फिर 6000, फिर 10,000 किताबें बिकी। 8 महीने के बाद ब्राजील की यात्रा पर आए एक अमेरिकी व्यक्ति ने किताबों की एक छोटी सी दुकान से यह किताब उठाई। वो इस किताब का अनुवाद करना चाहता था और अमेरिका में पब्लिशर ढूंढने में मेरी मदद करना चाहता था। हार्पर कॉलिंस ने इस किताब को अमेरिकी पाठकों के लिए प्रकाशित करने का फैसला किया और खूब धूमधाम के साथ ये किताब आई। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई बड़े अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन छपे, रेडियो और टीवी इंटरव्यू हुए, लेकिन किताब को बिकने में फिर भी वक्त लगा और अमेरिका में भी किताब धीरे धीरे एक से दूसरे के जरिए अपने पाठक ढूंढती रही, ठीक ब्राजील की तरह। और फिर एक दिन एक तस्वीर आई। व्हाइट हाउस से निकलते हुए बिल क्लिंटन के हाथों में यह किताब थी। फिर मडोना ने वैनिटी फेयर में इस किताब का जिक्र किया और फिर विल स्मिथ से लेकर रश लिम्बॉ, कॉलेज छात्रों से लेकर छात्रों की मांओं तक ने इस किताब के बारे में बात करनी शुरू की। द एल्केमिस्ट धीरे धीरे अपने आप ही एक अद्भुत चीज बन गई। किताब द न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में आ गई और 300 हफ्तों तक उस सूची में टिकी रही। यह किसी भी लेखक के लिए एक बड़ी बात है। इस किताब का 80 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और अब तक के किसी भी जीवित लेखक की यह सबसे ज्यादा अनुदित होने वाली किताब है। इतना ही नहीं, इस किताब को 20वीं सदी की 10 श्रेष्ठतम किताबों में से एक माना जाता है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या मुझे मालूम था कि द एल्केमिस्ट इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा? जवाब है नहीं, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। और हो भी कैसे सकता था? जब मैं ये किताब लिखने बैठा था तो सिर्फ इतना जानता था कि मुझे अपनी रूह लिखनी है।
मैं अपने खजाने की खोज के बारे में लिखना चाहता था। मैं शकुन चिन्हों का अनुसरण करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि शकुन चिन्ह ईश्वर की भाषा होती। हालांकि द अल्केमिस्ट अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन इसमें गुजरे हुए दिनों के ही अवशेष भर नहीं है। यह किताब अभी भी उतनी ही जीवित है, मेरे दिल और मेरी आत्मा की तरह। यह हर रोज मुझ में जी रही है, क्योंकि इस किताब में मेरा दिल और मेरी आत्मा है। मैं खजाने की खोज में निकला सैंतियागो गडेरिया हूं, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने खजाने की तलाश में निकले सैंतियागो गडेरिया हैं। इस एक इंसान की कहानी सबकी कहानी है। इस एक इंसान की खोज इंसानियत की खोज है, और इसलिए मुझे इस बात का यकीन है कि द अल्केमिस्ट आने वाले कई सालों तक दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को भी भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उतना ही प्रभावित कर पाएगी। मैं अक्सर द अल्केमिस्ट बार बार पढ़ा करता हूं, और हर बार मुझे वही अद्भुत अनुभूतियां तरंगित करती हैं जो मैंने इसे लिखते हुए महसूस की थी। और मुझे सुख का एहसास होता है, इसलिए क्योंकि यह खुशी जितनी ही मेरी है उतनी ही आप सबकी भी है। इससे मेरे भीतर उम्मीद बनी रहती है। मुझे इसलिए भी खुशी होती है कि मैं कहीं भी जाऊं अकेला नहीं हूं। जहां भी जाऊं लोग मुझे समझेंगे, मेरी आत्मा को समझेंगे। जब मैं दुनिया भर में फैले संघर्षों के बारे में सोचता हूं, चाहे वे राजनैतिक हों, आर्थिक हों या फिर सांस्कृतिक, मुझे यह आभास होता है कि दुनिया को जोड़ने के लिए पुल बनाने की क्षमता हमारे भीतर ही है। मेरा पड़ोसी मेरा मजहब या मेरी राजनीति नहीं भी समझता हो तो मेरी कहानी तो समझ ही सकता है। अगर वो मेरी कहानी समझ सकता है तो मुझसे बहुत दूर नहीं है। ये मुझ पर है कि मैं पुल बनाऊं या नहीं। सुलह और दोस्ती की गुंजाइश हमेशा होती है। इस मौके की भी गुंजाइश होती है कि एक दिन हम दोनों मेज के आर पार साथ साथ बैठेंगे और संघर्षों के इस इतिहास को खत्म कर देंगे, और उस एक दिन वो मेरी कहानी सुनाएगा और मैं उसकी। पाउलो कोएल्हो, 2014।